दोस्तों, आज हम 3 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिए, पढ़िए, याद करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है करंट के, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कि हाल ही में भारत और जापान के बीच 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। इसका आंसर बी होगा, नई दिल्ली। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या में अच्छे दिया होगा। जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए साइड में इमेज भी लगा, बहुत अच्छा, पढ़ने में मजा आ रही। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में इम्पेसिस प्रजाति के फूलों के 5 नए पौधों की खोज की? ये पेपर में 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। इसका आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फूल कितना अच्छा बना है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्क्रीन पर। थोड़े सारे ऑप्शन देख लीजिए। सॉरी, हाँ अब देखिए सब दिख रहा है साफ साफ। कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के जीवाश्म जीवों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जीवाश्म जीवों को डिजिटल रूप से प्रलेखित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, ध्यान। इसका आंसर हाँ बी होगा। इसका आंसर बी है। थोड़ा आ जा सामने अच्छे से, सॉरी, स्क्रीन पर आ जा भाई। इसका आंसर बी है। साफ से दिख नहीं रहा। चलिए इसका आंसर बी होगा। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। पेलियो इंडिया पोर्टल, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे। पेलियो इंडिया पोर्टल है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या में ही दिया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जुलाई 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने यम एंड ए, ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग और कारपोरेट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिजोहो बैंक का नाम याद रखिएगा। थोड़ा हम आप लोगों को, सॉरी, मिजोहो बैंक, चलिए, मिजोहो बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो कोई और देश नहीं, जापान है, ध्यान रखिएगा, जापान। इसका आंसर होगा ए, जापान। भारत और जापान, ध्यान रखिएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, इसमें भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिजोहो फाइनेंसिंग ग्रुप की बैंकिंग शाखा मिजोहो बैंक के साथ विलय और अधिग्रहण के वित्त पोषण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए सर। चलिए, सॉरी, 5वां क्वेश्चन है, क्रॉस बॉर्डर सीमा पार मतलब रियल टाइम यूपीआई भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा निपटान को सक्षम करने हेतु एनपीसीआई ने हाल ही में किन वैश्विक बैंकों के साथ सहयोग किया? तो कोई और बैंक नहीं है। इसका आंसर होगा बी, HSBC इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट, ध्यान रखिएगा। फिर से पढ़ दे रहे हैं। इसका आंसर होगा बी। पहले ऑप्शन देख लीजिए, HSBC इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या में दिया है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा भाई फटाफट, देखिए साइड में इमेज भी लगा है। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की मंजूरी के बाद
किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिए। इसका आंसर होगा ए, राजीव कुमार। पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ध्यान रखिएगा। ये 3 वर्ष तक रहेंगे HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा ये, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए। हाँ, मिसाइल बनी है, ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन स्वदेशी तकनीकों के अनुसंधान और वित्तीय मंजूरी में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा नया ढांचा लागू किया गया है? मिसाइल कितनी अच्छी बनी है। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। वित्तीय शक्तियां और प्रत्यायोजन, वित्तीय शक्तियां और प्रत्यायोजन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां स्क्रीन पर है कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनिमय और प्रवासी नागरिक सेवाओं को सरलीकरण के लिए कौन सा ऐसे 2 नए डिजिटल गवर्नमेंट सिस्टम लॉन्च किए गए? 2 हैं, ध्यान रखिएगा, 2 नए सिस्टम हैं। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड प्रणाली। इसका आंसर होगा ए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। 9 स्क्रीन पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए। हाँ चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा छोटा करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NITCA की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। में से कितने टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बेहद कम और शून्य है, जहां तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है? तो 25 हैं। इसका आंसर 25 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 25 है। सॉरी, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 25, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। दिखा देना आप लोग को, देखिए 25 टाइगर रिजर्व। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने। ये थीम पूछी जा सकती है, थीम याद रखिएगा बस। कि 10वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे की थीम क्या है? अधिकारिक रूप से थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर होगा बी। पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा। सॉरी, इसका आंसर बी होगा, बी, इसका बी होगा आंसर, ध्यान रखिएगा। बिहाइंड द मार्क्स हु हील्स द हीलर्स, हु हील्स द हीलर्स, ध्यान रखिएगा। 10 बार पढ़ेंगे तब याद होगी ये जाके। चलिए हम एक बार मार्क्स लगा दे रहे हैं इनके ऊपर। ये बिहाइंड द मार्क्स हु हील्स द हीलर, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा बी। चलिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। कमेंट करके बताइए हम अच्छा पढ़ाते हैं या ख़राब पढ़ाते हैं। इधर देखिए डॉक्टर का आला भी बना है। धन्यवाद।